हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ रुचि असवाल। और इस वीडियो के थ्रू हम सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही सीटेट के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? तो यहाँ पे आपको X और Y बताना है। तो जो X है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम जानते हैं हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो Y है जो इस कंडीशन को ट्रीट करता है, इनडाइजेशन को, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो द करेक्ट आंसर इज C. X is hydrochloric acid and Y is milk of magnesia. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following process bacteria is not used? यहाँ पे सीटेट में ध्यान रखिएगा कि नॉट वाली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हमें पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, तो यहाँ पे तो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, हमें नॉट पूछा है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकिंग ऑफ ब्रेड ईस्ट से बनता है। ईस्ट क्या है? फंजाई। तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? यहाँ पे बताना है कि कौन सबसे डिफरेंट है। डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, इरोजन या कंजर्वेशन। So the correct answer is D, conservation. Question fourth, which of the following statement is not correct? देखिए फिर से not correct पूछा है। Digestion is a chemical change? Yes, digestion जो है एक chemical change है। Photosynthesis is a chemical change? Photosynthesis भी chemical change है। Respiration is a chemical change? Yes. Crystallization is a chemical change? No. So the correct answer is D. क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स? रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट। ऑप्शन बी क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, रॉक। ऑप्शन सी सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, रॉक। या ऑप्शन डी रॉक, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्ले। क्ले को हम हिंदी में चिकनी मिट्टी बोलते हैं। सिल्ट को हम हिंदी में गाद, सैंड रेत होती है, ग्रेवल कंकड़ और रॉक चट्टान। यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, सबसे छोटे से सबसे बड़ा। तो करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। ये तो हर कोई जानता होगा, इसका ऑप्शन सही है जो सी, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। गिल्स का क्या काम होता है? वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ द कनेक्टिंग वायर? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्लेड। बाकी सब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, पेपर, रबर, वुडन। क्वेश्चन 8 देखेंगे। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। सी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इसमें जो पूछा गया है वो है कि जो मंजुला है वो अपनी जो इमेज ऑब्जर्व कर रही है प्लेन मिरर में खुद को। तो मंजुला है, ये प्लेन मिरर है। डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज़ 5 मीटर। उसकी और मिरर की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। ये मंजुला है।
सी मूव्स टूवर्ड 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब वो इधर से 1 मीटर मिरर की तरफ मुड़ी। तो अब देखो मंजुला, ये प्लेन मिरर है और ये उसकी इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मंजुला से प्लेन मिरर तक उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 5 मीटर। तो प्लेन मिरर से इमेज तक कितनी होगी, ये भी 5 मीटर ही होगी। अब उसने मूव किया, मंजुला ने मिरर की तरफ 1 मीटर, तो फिर इमेज भी मूव करेगी 1 मीटर। तो पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। इधर 5 है, इधर भी 5 है, टोटल कितनी हो गई 10। और जब वो आगे के लिए मूव करा तो उसकी इमेज ने भी आगे के लिए मूव किया होगा मिरर से, टोटल कितना हुआ 2। इधर से 1, इधर से 1, 1 + 1 2। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी मंजुला से इमेज तक 10, और मूव कितना हुई वो 2 मीटर। तो 10 - 2 कितना आया आंसर 8। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 8 मीटर। ऑप्शन 9, सॉरी क्वेश्चन 9, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम इन 3 seconds. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें हमको पता है जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। अब देखो इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं 30। पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स, तो 30 अपॉन 3 हो जाएगा, कितना आया 10। 10 कितना क्या आया फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आई, ठीक है। 10 हर्ट्ज कितनी आई फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ऑप्शन बी में ही है, सिर्फ 10 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे भी सीधा आप चाहे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। फिर हमें फ्रीक्वेंसी से पता होता है हमको कि टाइम इक्वल्स टू 1/f। f कितना निकला हमारा 10, 1/10। 1/10 कितना होगा 0.1 सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी कितना है 10 हर्ट्ज। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, नॉट, इनकरेक्ट, इस टाइप के, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। देखिए यहीं पर सबसे पहला ऑप्शन ही गलत है। जो बॉल बियरिंग्स होता है हमने पढ़ा है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करते हैं। मशीन के पार्ट्स पे लगाया जाता है फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए, ना कि इंक्रीज करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ऐसे 11 क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ऑप्शन बी, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ऑप्शन सी, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। कैसे, जो जिंक होता है हमें पता है जिंक क्या होता है मोर रिएक्टिव, और जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव। जो जिंक होता है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ए ऑप्शन में देखिए, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, नहीं, पहले जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आयरन, और सबसे लीस्ट होता है कॉपर। तो आयरन जिंक को नहीं रिप्लेस कर सकता, ये भी गलत है। हमें करेक्ट पूछा है, बी ऑप्शन जो है वो है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड भी देख लेते हैं, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, नहीं, हमें पता है जिंक के बाद कौन था रिएक्टिव, आयरन, कॉपर सबसे लीस्ट है, तो इसलिए कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स, नो। रूम थर्मोमीटर हैव रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत है।
तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है वो होती है आपके पास -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ kerosene is more than that of coal. The calorific value of coal is more than that of wood. The calorific value of biogas is more than that of LPG. The calorific value of CNG is more than that of diesel. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमको, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ LPG। नहीं, पहले हम ये जान लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, और इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर kg। जो जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 1 kg फ्यूल के जलने पे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या पूछा था हमसे कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ LPG। नहीं, बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा LPG से ज़्यादा नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन जो था वो सी है, इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे हमसे। क्वेश्चन नंबर 14, ए बस ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज, यहाँ पे हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए फर्स्ट का, जो है 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स। तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर, टाइम कितना है 12 मिनट्स। देखिए 12 मिनट्स से इसको आवर में चेंज कर लीजिए 60 से डिवाइड करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही सेकंड उसका निकालेंगे तो 40 इंटू 18/60 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल फर्स्ट का कितना आया था 10 किलोमीटर और सेकंड का कितना आया था 12 किलोमीटर, तो 10 + 12 कितना आएगा 22 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 22 किलोमीटर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन, द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। ये इनकरेक्ट है, सारे पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन नहीं होते। हाँ, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, बट पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनकरेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जो इमेज है, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज रियल, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, द साइज ऑफ इमेज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो द इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, देखिए इमेज इज इरेक्ट, ए सही है। इमेज इज रियल, नहीं, प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनती। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, द साइज ऑफ इमेज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो प्लेन मिरर है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है, लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म करती है, और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स, अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स, कैमल वूल इज ऑब्टेन्ड टू मेक कारपेट्स,
Pashmina wool is obtained from rabbits. So the correct answer is option number B, A and B. पश्मीना शॉल जो है वो गोट्स के हेयर से बनाए जाते हैं। और जो अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। रैबिट से मिलता है और गोट से मिलता है अंगोरा। क्वेश्चन 18, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसके ऑप्शन से पता चल जाएगा। स्नेक, लॉन्ग बैकबोन होती है, मैनी मसल्स होते हैं और बॉडी कर्व्स होती है मैनी लूप्स में, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स। तो देखिए यहाँ पे हमको नॉट ट्रू पूछा है, सही नहीं है जो, तो ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, नहीं, सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं कैरी करती। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि CO2 कैरी करती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। एसिटिक एसिड कर्ड, लैक्टिक एसिड स्पिनच, ऑक्सैलिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स, एस्कॉर्बिक एसिड विनेगर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मैचिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस इसके A B C D इधर हैं। हमें पता है एसिटिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो कर्ड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में प्रेजेंट होता है, और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए A का 4, ऐसा कोई ऑप्शन है B C, ये C ऑप्शन, A का 4, B का 1 लैक्टिक एसिड का कर्ड, C का 2 ऑक्सैलिक एसिड का स्पिनच, और D का 3 एस्कॉर्बिक एसिड का सिट्रस फ्रूट्स। सो द करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर C है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि सीटेट दिसंबर 2019 के थे। और जो आपका साइंस का पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 10 पेडागोजी के होते हैं और 20 आपके बुक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।